जय हिंद दोस्तों। आज शुरू करते हैं हम न्यू टॉपिक, जो कि हमारा टॉपिक है इतिहास के प्रमुख 20 क्वेश्चन। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है मौर्य साम्राज्य की संस्थापक कौन थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य। और दूसरा क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ। दूसरा क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा ए नंबर। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 ईस्वी में। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक, तीसरा क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं वह कौटिल्य थे। कौटिल्य, बहुत कम ही लोग इनका नाम जानते हैं। कौटिल्य, जो इनका ओरिजिनल नाम था वह था चाणक्य, जिसके नाम से इनको सब लोग जानते हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या चाणक्य थे। चौथा क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो भारत में जो मुगल साम्राज्य की स्थापना की वो की बाबर ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, और 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस वंश के से थे। अशोक किस वंश के से थे। यहाँ पर लोगों को जो कन्फ्यूजन होगा वह गुप्त और मौर्य वंश में ही कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पर अशोक जी चंद्रगुप्त मौर्य जिसके संस्थापक थे वो मौर्य वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। और अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया। तो हम सभी लोग जानते हैं हमारे प्रिय महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक कौन था। गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। तो गुप्त वंश का जो प्रमुख और प्रसिद्ध शासक था वह था समुद्रगुप्त, जिसने वीणा का भी आविष्कार किया था। इसके बाद 1857 में विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। 1857 में विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा मेरठ से। क्यों, और वहीं पर से विद्रोह शुरू हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया। तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इल्तुतमिश ने उसको ख़त्म करवाया था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम जो राष्ट्रपति थे वह थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन है। हड़प्पा। तो ये प्रमुख नगर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 ईस्वी में। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1942 ईस्वी में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, तो जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा धर्मपाल। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पर भी ये भी क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर अगर पूछ जाएगा संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा अम्बेडकर जी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा पंडित राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, वह भारत को स्वतंत्रता कब मिली। तो भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, इसी के साथ हम अपने इस वीडियो का समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।